थी भाई, ये तो भाई ये पूरी उम्र के लिए दीवाना हो जाओ आदमी, तो सुनता भी नहीं किसी की, सनक चढ़ के उसके अंदर। हालेलुया। ऐसे ऐसे सनकियों से मैं प्यार करता हूँ। हालेलुया। जी बड़े भाई। और देखिए, हाँ। खुदा के लगभग सभी जन बेमेल प्राणी ही होते हैं। आमीन। हालेलुया। वे ऐसे ही हैं। जी मुझे प्रसन्नता है कि हालेलुया। मैं उनमें से एक हूँ। आमीन। अतः आप जानते हैं जी। कि वे आधुनिक सभ्यता के रीति रिवाज से बिल्कुल भिन्न होते हैं। हाँ, वे रीति रिवाजों से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। वे रीति रिवाजों को नहीं अपनाते, बल्कि खिलाफ बोलते हैं। वो इन पत्थरों को खिलाफ बोलते हैं, जो आपकी शिक्षाओं का पत्थर, आपकी समझ का पत्थर। जैसे यहूदियों में प्रथा है, जब बंदा मरता उसकी कब्र में पत्थर रखते हैं, और जो वो पत्थर लुढ़काया गया, कब्र खुल गई थी, जब बाहर निकल गया, इतना तक वो पत्थर नहीं लुढ़काया जाता, इतना कब्र नहीं खुलती। आपको पत्थर को लुढ़काना पड़ेगा, आपकी जाति का पत्थर, आपके धर्म का पत्थर, आपकी शिक्षाओं का पत्थर, आपके नोटों का पत्थर, कुछ भी हो सकता, आपको लुढ़काना पड़ेगा। हालेलुया। जी इसलिए वे बेमेल या अजीब बन जाते हैं। आमीन। उसने कहा था जी। कि उसके लोग थे अपने ही किस्म के लोग, अपने ही किस्म के अलग बेमेल अजीब। हालेलुया। सच है। आत्मिक याजकों का समाज, हालेलुया। राजपदधारी राष्ट्रीय जो खुदा को आत्मिक भेंट चढ़ाते हैं। आमीन। अपने होठों का फल उसके नाम की तारीफ करेंगे। आमीन। क्या ही लोग हैं ये है। यस। उसने उन्हें पा लिया है। आमीन। आमीन। क्या ही लोग हैं जिन्होंने उसे पा लिया है। हालेलुया। जी। और अब ध्यान दे, उन दिनों में यह कितनी बड़ी बात नहीं होगी। जी। कोई सनकी आगे बढ़कर आमीन। गिरजे में आए, एक सनकी और एक ऐसे समाचार का प्रचार करे जो देखने व सुनने में उनके विश्वास करने की रीति से एकदम बाहर। अरे कोई आ जाएगा तो सनकी, सीधा सीधा बोले यूहन्ना की तरह। आज कैसे बचा पाओगे उसे, आज कैसे सुनोगे। असभ्य किस्म का मनुष्य है, जो हो सकता है आपकी बोलने के साथ तालमेल ना हो, आपके साथ कंप्रोमाइज ना करे, और किसी के साथ कंप्रोमाइज ना करे, और वचन के लिए डरे। कोई सनकी, कोई पागल, कोई ऐसा हो होली रोलस जो किसी की सुने ना, जो सब भाई में कि वह मेरा प्रचार हमेशा यही होता भाई, वीडियो में क्लिपों में जो भाई नबी की फोटो ला रहे, भाई बनम की, और ये बादल की फोटो ला रहे भाई, ये दूर तक जा क्लिप है भाई। आप लोगों ने सौदा कर दिया, मसीह का बेच दिए, और जो लोग हमने नहीं बेचा, हम सच्चे और आज हो गई ले लो। समाज पर हब्बा को मांग रहे उसके बदले, और पिलातुस कह रहे इसमें कोई दोष नहीं, निर्दोष है। और भाई क्या में से इसमें तो कोई दोष भी बाहर, निर्दोष है, धर्मी है, और फिर भी मांग पर हब्बा की कर रहे। आज वचन का पक्ष नहीं लेते। आज अपनी गाड़ियों की सोच हो रही, गैरेजों की सोच हो रही, अपने बच्चों की सोच हो रही, जो विदेश में अपने लिए कोठी लग्जरी जीवन, ये सोच हो रही है आपको। आप मसीह का दो नाम ले, आप ढोंगी हो, आप में बाइबल रखते, इसकी आड़ में आप बिजनेस कर रहे भाई, बिजनेस बना दिया आपने, बदनाम कर रहे आप, यीशु मसीह को बदनाम कर रहे। नहीं भाई ऐसा नहीं चलेगा भाई, हम तो बख्शेंगे नहीं उसको, गद्दार को, जो हमारे बाप के बिजनेस में गद्दारी करेगा। हमारी ड्यूटी बनती है, जो गद्दारी करेगा उसे बोल लेंगे भाई, और हो सके तो उसकी छुट्टी कर देंगे भाई। खुदा का धन्यवाद हो, हमारे पिता का बिजनेस है भाई, समझ रहे हो। और भाई आप लोग जीवन नहीं जीते। अच्छा मुझे सिंपल सी बातें बताएं, सारी कलीसिया बैठी है, जहाँ पे वचन होता वहाँ पे खुदा होता ना। खुदा तो सामने भी होनी चाहिए, बाप भी होनी चाहिए, प्रयाग होनी चाहिए। आगे बेटे हो रहा, आगे बेटे वही आ गए जो करबले में थी, जो बाइबल के साथ थी। सच्चाई है क्या? हालेलुया।
हालेलुया। गॉड ब्लेस यू बड़े भाई जी, पढ़ दे फिर से। और अब पूरा ध्यान दे जी पूरा ध्यान दे, उन दिनों में यह कितनी बड़ी बात नहीं होगी जी, कि कोई संत आगे बढ़कर गिरजे में आए, आमीन। एक संत और एक ऐसे सुसमाचार का प्रचार करे हाँ। जो देखने व सुनने में उनके विश्वास करने की रीति से एकदम बाहर प्रतीत हो। बाहर पड़ती तो समझ में ना आए, मीठी मीठी बातें ना बोले, कड़वा बोले, यौना की तरह है। इस सांपर खरीदो के बच्चों, उन्होंने पेड़ की जड़ पे रखा, जो पेड़ फल नहीं देगा कांटा राग में झोंका जाएगा। दो ही बात बोली यौना ने, बहुत ठोके उन लोगों को, उन बेशर्मों को जो वचन के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, जो वचन को जी नहीं रहे थे, वचन की बातें तो करते थे लेकिन वचन पे चलते नहीं। आज भी ऐसे ऐसे बहुत खिलाड़ी छूट रहे, समझ रहे हो। बताते तो वचन की आड़ में, लेकिन ताजा ताजा भोजन चाहिए, नए नए प्रचारक चाहिए, बढ़िया बढ़िया प्रचारक चाहिए। हालेलुया बड़े भाई। और वैज्ञानिकों ने कहा होगा, हाँ क्यों, यह तो बिल्कुल पागलपन है जी, ऐसे में वैज्ञानिक रीति से ये प्रमाणित कर सकते थे जी। कि ऊपर कोई जल नहीं है, हाँ। परंतु वह साधारण चरवाहा आमीन। विश्वास करता था। हाँ। यदि खुदा ने कहा है कि वर्षा होगी होगी, तो वर्षा होगी। परम सत्य भाई, होगी तो होगी, कोई सवाल ही नहीं। आमीन। अभी जी मन ऐसा लगन नहीं होता, तेरे लगने से कोई मतलब हम नहीं सुनते किसी के, जो मेरे खुदा ने कहा परम सत्य है। हम तो मसीह की सुने तो भाई, हम तेरे ही सुनते भाई आमीन। जी। और इसी बात की तुलना आज से कीजिए, आमीन। किसी के चंगाई पाने से वे कहते हैं यह केवल एक भावुकता है। हाँ। मैं वैज्ञानिक रीति से ये सिद्ध कर सकता हूँ जी। कि वह कैंसर या वह पदार्थ या वह चीज कभी या वह चीज अभी भी आप में बनी हुई है, आमीन। परंतु एक साधारण विश्वासी के लिए वे जा चुकी है। हालेलुया। क्योंकि वह उस पदार्थ को नहीं देख रहा है, हाँ। वह उस प्रतिज्ञा को देख रहा है। विश्वास वायदा, तो खुदा अपने वायदे को देखता। हालेलुया जी। वह तो उस प्रतिज्ञा को देख रहा है, आमीन। ठीक जैसा नूह ने किया था। आमीन हालेलुया आमीन। जी। अतः क्या आपको नहीं दिखाई देता जी। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, हालेलुया। ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। आमीन। आमीन। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तो कोई भी नहीं डॉक्टर कह सकता है जी। यहाँ देखो तुम्हारी गांठ अभी भी वहीं पर है, जी। तुम्हारा कैंसर अभी भी वहीं पर है, आमीन। तुम्हारी वहाँ अभी भी ठीक वैसे ही अपंग है जैसे पहले थी, तुम पागल हो। और याद रहे यह ठीक वही आत्मा है आमीन। जो नूह के दिनों में थी। यस राइट आमीन। ये वही आत्मा है जो नूह के दिनों में जिस खिलाफ थी, जो उस छोटे से प्रचारक के खिलाफ थी, एक सरल मनुष्य के खिलाफ थी जो बोल रहा था, क्योंकि उसके पास खुदा का वचन था। और वो लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग थे, साइंस विज्ञान उसके खिलाफ खड़े हो गया था। समझे जी। जो कहा करते थे फुर्सत में 41 पे कहा करते थे हाँ। वहाँ ऊपर कोई पानी नहीं है। आमीन हम यंत्रों से चांद तक की तस्वीरें उतार कर देख सकते हैं, जी। वहाँ पर कोई पानी नहीं है। जी। परंतु यदि खुदा ने कहा है हाँ। वर्षा होगी आमीन। तो वहाँ पर वर्षा अवश्य होगी। आमीन। आमीन। क्योंकि अभी इस पर आजा फटाक से 216 में। अब आप देखिए, जबकि यह बात इतनी सरल थी आमीन। और हर एक उसके विरुद्ध हो गया था। हालेलुया। हर एक उसके विरुद्ध हो गया था। नूह के जो सच्चा जन था उसके खिलाफ बोल रहे थे लोग, प्रचारक हो गए थे उसके खिलाफ, और लोगों ने इतना मतलब नहीं होता भाई जी। हर एक उसकी जान का दुश्मन बन गया था जी। सारे का सारा प्रचारक संघ और अन्य सभी कुछ उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। यस राइट ये सच है। आमीन। उससे छुटकारा पाने की चेष्टा कर रहे थे हालेलुया हर कोई, परंतु उस सादगी में जी। कि उसे अपने अभियानों में और या जो कुछ भी उसके पास करने के लिए था, हालेलुया। उसमें उसे उनका भाई, सहयोग प्राप्त देखिए था। मेरी किसी भाई से बात हो रही है कई दिनों से, और ये खुदा का कमाल देखिए। तो बेटे एक बार खड़ा हो, शाबाश खड़े हो। ये खुदा का कमाल देखिए, और कैमरा में इस लड़की पे लगा दे, कैमरा लगा दे भाई, और मैं शब्द बोल लूंगा, वो जिंदा खुदा अगर यहाँ पे है
वो पवित्र आत्मा यहाँ पे है तो भाई वो प्रमाणित करता है। भाई कई दिनों में मेरी बात हो रही पास्टर भाई से, बहुत ही प्यारा भाई है, खुदा खूब आशीष उस भाई को। भाई वो लोग उसने पूर्ण मन से खुदा के वचन पे विश्वास कर लिया और उसने यीशु मसीह को आज पहचान लिया जो जिंदा खुदा पानीपत में आया, और वो इस खुदा पे जो पानीपत में आया जो सर्वशक्तिमान है विश्वास करता है और उसको छू भी लिया। कमा दे इधर इधर कमा, क्या छू लिया बेटा वो भाई को जो नरेश नाम का व्यक्ति है, जो उसकी कलीसिया में जा लिया खुदा, या जा लिया खुदा वहां पे, यस छू रहा हूं खुदा। गवाही है, ये गवाही है खुदा जो उन लोगों को जो खुदा का वचन के साथ सटीक खड़े हो जाते हैं, खुदा उन लोगों से प्यार करता है। हालेलुया, ये बहुत बड़ी गवाही है। छू दिया या गॉड ब्लेस यू नरेश को, आदापुर वाले को, जो पिलर फाड़ ले वो जितने खुदा ने क्या छू लिया बेटा। हालेलुया, सच्चाई है। हालेलुया, ये देखिए ये भाई, ये चीजें सबकी समझ में नहीं आती। गॉड ब्लेस यू, खुदा का नाम जलाल पाए, आप वचन के साथ डटे रहे और खुदा की महिमा करें और खुदा की बहुत ही तारीफ हो, बहुत ही बड़ाई हो। गॉड ब्लेस यू बेटा, बैठ जाए, शाबाश, गॉड ब्लेस यू, खुदा का धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू भाई।